वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो आज का दिन है बहुत ख़ास मेरे लिए, जो पूरे 1 साल से मैंने जिस दिन का इंतज़ार किया था आज है मेरी बेटी का कुआं पूजन। तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह का समय है, तो सबसे पहले होगा हवन। तो हवन की तैयारी हो रही है। तो इधर मैं बना रही हूँ फूलों की माला, जो कि हमारे इधर फूल की माला नहीं मिली, तो इस तरह से फूल मिल गए थे। तो हमने उनको ये फूल ले आए थे, फिर हम उन्हें घर बैठे आज माला बना लेंगे। तो इधर आ चुके हैं बच्चों के पापा, इधर दव्या, इधर मेरे भांजा है, और इधर है ये पंडित जी जो हवन करने की पूरी तैयारी में है। बस देरी है कि जल्दी से पूजा हो जाए और फिर और गेस्ट आने लगेंगे। और आज है ठंड, ठंड भी है, पर मेरे को ये ऐसा लगता है कि आज इतनी सर्दी नहीं है। अगर और के अकॉर्डिंग देखूँ तो आज इतनी सर्दी नहीं है। तो अच्छा लगा है कि काफ़ी दिन से मैंने इस पल का इंतज़ार किया है कि पूरा 1 साल हो गया है। पूरा 21 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ था और आज 14 दिसंबर है, मतलब एक हफ्ते पहले ही मेरा ये कहा जाता है कि आप 1 साल के अंदर ही कुआं पूजन करा सकते हो। जैसे बर्थडे आ जाएगा तो बर्थडे पर नहीं हो सकता। बेटे मुझे बोले दो। तो 1 साल के अंदर ही कराना होता है, लेकिन अगर जैसे कि बर्थडे आ जाता है तो तब नहीं कराते, उसके फिर 2 साल के बाद कराते हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे 1 साल के अंदर कराना है, तो मैंने इसके बर्थडे से 6 दिन पहले ही करा लिया है। बेटा मैं बोल लूँ? अरे मैं कर लूँ, चुप हो जाओ आप। तो इधर मैं आ चुकी हूँ रूम में लेने मेरे को खुले पैसे। उससे पहले मैंने ना 2 कपड़े एक्स्ट्रा हैं वो मैंने यहाँ पे रख देती हूँ। और कितना भी आपको ना कोई फेस्टिवल हो या फिर आपके कोई फंक्शन हो घर पे, आप कितना भी साफ़ सुथरा कर लो, लेकिन होना बाद में गंदा है। और जिसके भागा दौड़ी मेरी अलमारी की ये हालत है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ खुले कैश, जो कि अब पूजा में चाहिए। उसके बाद मैंने ये वुलन शीट बिछा दी है, क्योंकि ये कहा जाता है जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो हमें कंबल पे ही करना चाहिए या वुलन, कुछ भी वुलन पे करना चाहिए। उसके बाद मैंने दोनों तो खिड़कियाँ खोल दी हैं, जिससे कि हवन जब होगा जो उसका धुआं है पूरे घर में ना फैल के पूरे मतलब कि बाहर की तरफ निकल जाए। फिर उससे क्या होता है ना, घुटन सी होती है। तो ये है मेरा बेटा जो कि मैंने गोद में ले लिया है, बहुत परेशान कर रहा है। इधर मम्मी है, मम्मी सब पंडित जी कह रहे थे जल्दी आओ, पूजा करने का समय हो चुका है, करीब यहाँ पे 10 बज चुके हैं, गेस्ट कभी भी आ सकते हैं। और इसको पकड़ना है, ये भागे भागे आगे आगे जाए और इसको मैं पकड़ कर लेके आऊँ। तो ये चीज़ है कि देखो, इधर हो चुकी है हवन की पूरी तैयारी हो चुकी है, और विधि विधान से हमारे यहाँ पे पूजा हवन हुआ है। और आप देख सकते हो कितने प्यार से बैठा है मेरा ये बेटा, मासूम सा। और इतना मासूम सा बैठा है, इतना ये है नहीं। कुआं पूजन की डेट इस वजह से रिवील नहीं की गई थी, मतलब कि आप 1 महीना बोलोगे पहले, इसलिए नहीं की गई थी। हमने जब भी सोचा कि हम कुआं पूजन करेंगे, ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गतसेभ्यो गतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो। हमने जब भी सोचा हम कुआं पूजन करेंगे तो कुछ न कुछ अड़चन आ ही रही थी। तो हमने सोचा इस बार हमने नहीं बताएंगे। और देखो इसको चेयर पर चढ़ने के लिए तैयार हो चुका है, ये चेयर पर चढ़ रहा है। और इसको बड़ी मुश्किल से हमने बिठाया, कभी गोला दिया, कभी इसको फूल दिए, पर ये नहीं रुका। और इधर बेटी को मैंने बुलाया है, बेटे जल्दी आओ, पूजा में बैठना है, आप अपना टीका कराओ, हाथ पे कलावा करवाओ। तो इसने भी इस तरह से अपने आई, पहले तो आ नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से करके आई। और मज़े की बात यह है कि काम मेरा बहुत अच्छे से हो गया। ये पूजा इतनी अच्छे से होगी, इतनी मुझे मेरे अंदर से होता है ना, कोई अगर घर में आपके कार्य हो तो अंदर से डर लगता है यार कहीं कुछ अड़चन ना आ जाए, आराम से हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो वही सब यहाँ बहुत अच्छे से हो गया था। इधर देखो, इधर सब अपने पूजा में लगे हुए हैं, हवन हो रहा है, और इधर ये अपनी लकड़ियों से खेल रहा है, कभी खड़ा हो रहा है इस तरह से। और पता है हवन में ना इतनी ठंड मतलब ठंड थी, पर इतनी नहीं थी हवन में ना। हवन के आगे बैठे हुए थे, तो मतलब वहाँ से हटने का मन भी नहीं कर रहा था, ऐसा कर इसके आगे बैठे रहो, इतनी ठंडी निवासी आ रही थी।
मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। और मेरा ना ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है, मेरे को 2 दिन बाद मैंने ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपलोड करूँगी ये। पर ये था कि मेरा ना ये फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया और बच्चे को ने खूब इन्जॉय कर। यहाँ पे इसको देखो क्या कर रही है, कि लास्ट में जो आहुति दी जाती है ना, तो ये रुस गई कि मुझे आहुति डालनी थी सारी, तो मैंने बाज बची हुई वो आहुति ली और उसको दिया और दे के इसके हाथ से करवाया। तो इसको ना क्या रहता है कि इसको इसके हाथ से करवाओ, हर काम इससे करवाओ, ये बड़ी दीदी बन गई है भैया की। तो बस इसे ये रहता है कि अब आज इसका बर्थडे, इसको ये नहीं पता इसका आज बर्थडे नहीं है, सिर्फ मतलब कुआ भोजन है, इसका बर्थडे होगा तो उसके बड़ी ही दीदी केक कटवाएगी। तो ये इस तरह से बोलती है, मम्मी केक कटेगा, मम्मी कब गेस्ट आएंगे, मम्मी कब वो होगा, बस यही रहता है। और इधर हो चुकी है सभी इकट्ठे, अब होने जा रही है आरती। आरती की तैयारी हो रही है। और कितनी बार मैंने ये कहा था, बेटा आजा आरती दिलवा ले, नहीं मम्मा नहीं मम्मा। और हवन के आगे से ना हटने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि ठंड इतनी ठंड थी, सुबह के समय ना, अगर तुम बैठे हो तो आपको इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन आप यहाँ खड़े हो जाओ ना, यहाँ पे आ जाओ ना, तो यहाँ ठंड लगती है। और मैंने इस तरह से ना ये शॉल कैरी किया है मैंने। और मैंने कहा घंटी लेके आओ, घंटी के बिना ना आरती करने का मन, मतलब एक होता ना, अच्छा ताल नहीं लग रही थी, मैंने कहा घंटी बजाओ, तो मैंने कहा इनको दे दो, ये पंडित जी बजाएंगे। तो इस तरह से हमने आरती की। और मेरे हस्बैंड तो थक गए, क्योंकि इनके देखो किस तरह से हाथ रखा हुआ है। मैं क्या आजा बेटा आरती कर ले, बड़ी मुश्किल से इसको बुलाया और इसने आई, और इसको साथ साथ को अंदर को बुलाया कि हम मिलकर आरती करेंगे। मैंने ना अपने बच्चों के साथ आज मतलब फ़ोटो ही नहीं लिया, बस इतनी बिज़ी हो गई, कौन गेस्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब ये कौन नहीं आया है, इस चीज़ में रहते हैं। लेकिन मेरा आज फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। और ये आई हैं दीदी, सबसे पहले ना यही आई हैं मम्मी की साइड से, तो लगती है मेरे रिश्ते में मेरी जेठानी। मैंने कहा बेटे नमस्ते कर ले, तो वो कह रही हैं कि इसने ना नीचे ही नमस्ते कर ली थी, और मुझे नहीं पता इस चीज़ के लिए कि इन्होंने नमस्ते कर ली या नहीं करी इसने, नव्या ने। और आप देखोगे मेरी साड़ी थोड़ी ऊंची हो रही है, क्योंकि मेरे को साड़ी बहुत दिनों बाद बंदी ना, और सुबह का फंक्शन होता है, जल्दबाजी में भागा दौड़ी, तो इस वजह से भी मेरे को नहीं बन पाई है। ये खाना नीचे से शुरू होने से पहले ना ऊपर थोड़ा सा खाना है ये, जिससे कि देवता की कुआ पूजन की देवता खाना निकल जाए। आज मेरे बेटे का कुआ पूजन है और मेरे घर पे आए काफ़ी सारी गेस्ट। मैं तुम आपको उनसे मिलाती हूँ। बड़ी दीदी और छोटी दीदी, उधर है मेरी छोटी वाली भाभी, उधर है मेरे हस्बैंड जो कि मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। अभी मैं उनसे बोलूँगी एक फ़ोटो खिंचवा लो, खिंचवाई में 2-3 काम ना मुझे। तो मतलब प्यार पता नहीं किस तरह का प्यार है, अभी मेरा तो झिलकारों वाला प्यार है। और इधर बैठे हैं मेरे मायके वाले, अभी तो 2 ही आए हैं। और इधर कौन है? इधर कोई नहीं है। तो काफ़ी बड़ा टेंट लगा है। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है दीदी, मेरा मन कर रहा है मैं जाके खा लूँ, लेकिन ओह माय गॉड मैं बहू हूँ यहाँ की, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। अगर लड़की होती ना मैं धप्पा तो मेरे लगते ही है ना। ऊँची नहीं लग रही, ढीला नाड़ा। देखो दीदी हो जाए पीछे से, हो गया है, देखिए ना अभी। नमस्ते नमस्ते, हमारे घर गेस्ट आ चुके हैं। हेलो कैसे हो? बढ़िया, कैसे हो? मैं और भी अच्छी हो गई हूँ आप लोगों को देख के। रेखा दीदी काजल दीदी नहीं आई। अभी ये चीजें भी होंगे, अभी बात कर रहे हैं। अच्छा यही होंगे ना, मगर कोई और भी हो। रेखा दीदी नहीं आएंगी, तुम्हारी बात नहीं होती क्या? गिफ्ट। उसके बाद में यहाँ पे आए हैं हमारे गुरुजी, और जिनके लिए मैं लेके जा रही हूँ जल। और क्योंकि ये ना नीचे बैठे थे, मुझे लगा ये आए नहीं। उसके बाद मैंने फ़ोन करके इनको ऊपर बुलाया, मैं कि आप ऊपर आइए। और ऊपर आके मैंने सबसे पहले ये पूछा कि आप कैसे हो, उनके क्योंकि ये इनकी भी हेल्थ ना सही नहीं थी,
और सर्दी हो रही है, ठंडी मतलब वही ना, सर्दी लगने का लग जाती है। तो मैंने पूछा आप खाना शुरू कर खाओगे या फिर आप चाय? तो उन्होंने कहा पहले बेटा चाय बना दो, क्योंकि आने की स्थिति नहीं थी, फिर भी मैं आ गया हूँ। तो मैं वहीं जाके सबसे पहले मैंने चाय बनाई है, और चाय बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई। आ गई। पीछे रह गई ना गाड़ी तुम्हारी। नीचे सबने खा लिया, नीचे खा लिया। चलो मम्मी कहाँ है बड़ी बड़ी? उधर मैं तो फोन कर रही हूँ। अच्छा फोन पड़ा। ये है वजीदपुर वाली बहन, ये है राजनगर वाली पीछे है। और सीजन तो मिल गया भाई खाने में। भाई फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में जो फिलहाल पे बर्तन किए हुए थे ना, उनको सबको यहाँ पे इकट्ठा करके पूरी स्लैब फिर से साफ़ की। और मैंने फिर बनाई चाय यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी के लिए, गुरुजी ने चाय के लिए कहा था, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। अभी मौका नहीं मिलेगा ना ऐसी सेवा करने का भाभी। मैं यहाँ बैठ जाऊँ। कैसी है? चेयर आएंगे इधर। ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज की, ये आपकी पड़ोसी है। कहाँ की है? राकेश मार्ग की। अच्छा मेरे को पता है, तुम्हें याद नहीं आ रहा? नेहरू नगर की। अच्छा नीचे खाना खा रही है राजनगर में। देखा है, देखा है उसके पास गुरुद्वारा के पास मतलब बीएससी एमएससी हमने साथ की है। ये अलग है गुजरी। अलग है तो उसकी मेरी पहले थी वैसी मूर्ति आई है। तो उसका क्या हो गया? कुछ है वही। अरे तुम्हें देखा ना इसका रंग असली। अच्छा जी देख लिया तो कमी होगा थोड़ा बहुत। इसी की जैसी हूँ मैं भी। अच्छा मोटी और होगी वो भी सब फुल और होगी ना यार। हील पहन रखी थी कल मुझे ना मैं भी हाइट ना सही बात। नहीं नहीं पहले से ही बहुत पहले से कॉलेज में टिप टॉप अलग दिखना, मैं अलग दिखनी। चल खाना खिलवा महाराज जी को तो पूछ। डैडी मैंने देखो फिर भी तेरे से कर दिया होगे। मेरी हस्बैंड की गलती थी। ये है मेरी फ्रेंड कॉलेज की, और ये आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी आ जाएगी। ये गाजियाबाद से आई है, और उसके हस्बैंड हैं, देवर हैं, और उसकी ये बेटी है। बस मैं भी यही बोल रही मैं कहाँ पे है। और ये आई है मम्मी की सिस्टर। इधर आया है खाना गुरुजी का खाना लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये सब अपने अपने के साथ थे, और ये जा रही हैं अब वापस, क्योंकि
इनका समय हो चुका है जाने का, तो उनके जिस तरह से बुलाया था इस तरह से ही इनको अच्छे से विदा करेंगे। अंदर बेटा रो रहा था, मैं बेटे को लेने चली गई थी और जाने से पहले मैं मम्मी को बुलाया, मम्मी चल रहे हैं ये। उनको चलते चलते टाइम यही बोल गए थे कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बस इन्हीं की कृपा है हम सब पे, जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ सब अच्छा है, इन्हीं का आशीर्वाद है। साड़ी पहनी है, ये सब पूछो भाई को कितनी ठंड लगे, अरे एकता ठंडा लगती है, 8:30 बजे चली हो, ठंड लगे बाबू सुबह को, अरे ना कैसे वैसे ना बाबू ये ढोल बजवा दो ना ऐसे में क्या ठंड है, यहाँ पे हो रही कुआ पूजन की तैयारी, और मैं मम्मी से ये पूछने आई थी कि कुआ पूजन में क्या क्या रखना है मेरे को वो बता दो, और मम्मी बस वही कह रही थी अभी मैं पूछ के आ रही हूँ तब तेरे को बताऊँगी। क्योंकि यहाँ पे ना चावल जाते हैं, जो भिगे हुए चावल होते हैं, जो भिगो के रख देते हैं ना, वो आगे सुने सुखा के आगे मतलब चुन्नी से बांध के ना आगे पेट पे ना वो चावल बनते हैं, वो फिर जब जाते हैं वहाँ पर जहाँ कुआ होता है ना, वहाँ पर कुआ पूजन के लिए, और सब यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, काफ़ी सारे हो ये हैं मेरे मायके वाले जो एक साथ एक जगह बैठे हैं, और इधर है जो ये आई है मेरी फ्रेंड अपनी बेटी को लेके, और देखो सब इकट्ठे हुए हैं, ये आस पड़ोस के होते हैं ना वो। और ये रो रही है कि इसको देवन को लेके जाना है, मम्मा इसको देवन को लेके जाना है। मैंने उसको समझाया कि मैं आपको वहीं छोड़ दूँगी, नहीं 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 मेरे को भी चलना है। तो ये उतर रहे हम ऊपर से, हमारा ना ऊपर ऊपर रहते हैं, और देखो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी ने भी आज ये लहंगा पहना था, मतलब मैं इतनी बिजी हो गई थी अपनी बर्थडे का, तो मैंने फ़ोटो ही नहीं लिया। ये सब इकट्ठे हो गए, अब चलेंगे हम कुआ पूजन के लिए, और बाहर बज रहा है ढोल। यहाँ पर ना कोई ना बताने वाला ही नहीं था कि किस तरह से रखना है, कैसे करना है। और मम्मी को तो मम्मी कहे कि ये 30 से 33 साल हो गए, मैं तो भूल गई हूँ। और जैसे कि होता है कि बड़े परिवार से कोई परिवार में भी नहीं था कि बताए कैसे करना है। पहले ना दीदी ने और बुआ जी ने ये इसको सर पे रखवा दिया करवे को, बाद में सब ने कहा कि इसको ऐसे नहीं लेके जाते, वहाँ से खाली लेके जाते हैं। सब मतलब जो जैसे जैसे बता रहा है वैसे करना है। और इस चीज़ में कुआ पूजन तो करना है, लेकिन सब ना अपने अपने अलग ही सलाह दे रही थी, ऐसे करना है वैसे करना है। कोई ना एक कहते हैं ना कि कोई एक बड़ा घर का हो जिस सारे रीति रिवाज बताओ, यहाँ किसी को पता ही नहीं है, सिर पर रखवा दिया, बाद में इसको उतारो, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं, फिर ये होने लगा। और मैं यहाँ चल रही, मेरे ने लाचा पहना है, मेरे पर ना चला नहीं जा रहा क्योंकि घूंघट में था ना, घूंघट मुझे पसंद नहीं है ना मुझे आता है घूंघट करना, तो मुझे डर लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ। और मेरे साथ में चल रही है बुआ सास। और फिर मुझे किसी ने कहा कि खाली हाथ में चलो, ये करवा और ये कलश लेके चलो, इसको कलश नहीं जेगड़ के लिए।
और मेरी बेटी मेरे से आगे 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 और आगे चल के हमने किया ढोल पे डांस। मेरा तो पहले ही मन कर रहा था डांस करने को, लेकिन ये लगता है ना कि कोई टोक ना दे, अरे नहीं नहीं नहीं। अगर उससे 1 साल पहले ये होता तो ये मानो कि मैं चल भी नहीं पाती। और आज 1 साल का मेरा बेटा हो गया है, अब जाके ये कुआँ पूजन हुआ है। तो ये मानो मैंने अपने कुआँ पूजन को ऐसे एंजॉय किया ना जैसे कि मेरा हाथ भर रहे हैं मेरे भाई। इस तरह से खुशी ना अलग ही लेवल की थी। मैं यहाँ पर अपनी खुशी ना ऐसे जायज़ नहीं कर सकती कि मैं आपको ऐसे खुल के बताऊँ। और सब ने खूब मस्ती की, एंजॉय किया, सब ने डांस किया। और इस तरह से बीच में रोक रोक के हमने डांस किया। और डांस करते करते फिर हम पहुंचने वाले कुआँ पूजन, जहाँ कुआँ पूजन की रस्म होगी। और इसी गली में जब हमारा पुराना घर, जो दादा के टाइम का जो घर है ना, वो ये घर है जो ये टूटा हुआ है। तो मैं बहन को यही बताई थी, ये घर हमारा है। घूंघट में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, कभी आदत नहीं रही मतलब कि घूंघट करने की। और गाँव में निकलना है तो घूंघट करके निकलना है। ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कुआँ पूजन की रस्म पे। पहली बार आई हूँ मैं, शादी को 5 साल हो गए हैं, छठी चल रही है। तो मैंने यहाँ पे पहली बार देखा कुआँ पूजन कहाँ है। ऐसे किसी के साथ में जैसे होता है किसी को कुआँ पूजन, तब भी नहीं आई थी, आज आई हूँ। कोई कराने वाला ही नहीं है कि कैसी रस्म करनी कैसे नहीं। मैंने तो सोच रखा है कि जो जो रस्म मैं कर रही हूँ वो सब मैं लिख के रखूँगी। आने वाले टाइम में कभी ज़रूरत पड़े, कोई ना हो बताने के लिए, तो अपने पास डायरी खोलो और सारी रस्म पूरी करो। बस मैं यहाँ यही एक वीडियो है मैं जो हम बना के एक यादगार की तौर पे मैं रख रही हूँ अपने पास, कि कभी टाइम होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, तब हमें ये याद रहेगा कि मेरी देवरानी आएंगी, उनके साथ खड़े रहूँ, उनको बताऊँ। ऐसा नहीं है कि कोई आएगा नहीं, किसी का वेट करते रहो, सब एक जगह खड़े हैं। इस तरह से यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है मेरे को। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मेरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कोई था ही नहीं बताने के लिए। फिर उसके बाद बड़ा फोर्स करके बुलाया, करवाया, कैसा होगा। बस ये मैंने एक चीज़ ना ऐसे माइंड में सेट कर ली है कि मुझे ना लिख के रखनी है कि कल को कुछ होना मैं फटदेसी खड़े होके फटाफट करा दूँ, तो किसी का वेट ना करना पड़े। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ ढोल बज रहे हैं, नाचने की तैयारी हो रही है। देखो इस तरफ
यहाँ पे ना जो चावल मैं बांध के लेके आई थी ना, वो तो घर जाएंगे। जो यहाँ पे गेहूँ है, गेहूँ से ना वो देवताओं के नाम के 7 बार हाथ से छुआ के से गिराए थे। उसके बाद यहाँ पे ना फिर मुझसे पानी छुआया, पानी फेराया, और उसके बाद ये सब है ना यहाँ पे इनका भोग वोग लगा के उसे फिर ना जल देना। और मेरे को ना बिल्कुल भी घूंघट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। और मुझसे नहीं बिल्कुल भी नहीं बताया था कि वाइट कलर का वो लेके आना है, कि रुमाल लेके आना है। फिर मुझसे कहा था कैसे भी रुमाल रखो, रुमाल लेके आना है। मुझे पता ही नहीं था, लेकिन किसी ने फिर बाद में कहा कि वाइट रखा जाओगे, उस पर ना सतिया रखा जाता है, सिर पर रख के सतिया रखा जाएगा। मुझे बताया ही नहीं था कि इस तरह से होगा। मुझे पता होता तो मैं ये गलती नहीं करती ना, मुझे किसी ने ऐसे बताना ही नहीं, बताया ही नहीं। उसके बाद में हम चलते हैं वापस घर की तरफ। और ये मुझे ना यहाँ पे सर पे रख के थोड़ा सा मुझे उतारना था, मेरे को देना था अपनी देवरानी को कि वो सर पे रखे, बेटा भगवान अगले साल उनको भी बेटा दे। और मौसी ने तो फुल एंजॉय किया है, ये ढोल पूरा फुल एंजॉय किया है। क्या कुछ है, चला रखी है बंदोरी, चल रही है बंदोरी, चल रही है, पता भी नहीं लग रहा चल रही है बंदोरी। कोई कुछ कर रहा है, वीडियो बना रही है। तो फिर हम वहाँ से कुआं पूजन करके फिर आ रहे हैं वापस। और पता है यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ये हुआ था, ढोल वाले जिस रास्ते से आए थे ना, उस रास्ते पर वापस चला गया। लेकिन फिर बाद में किसी ने कहा कि ऐसे नहीं होता, जहाँ से आते हैं वहाँ को नहीं जाते, रास्ता बदलते हैं। फिर हम यहाँ पर खड़े होके मतलब ढोल वाले को बुलाया और उनको फिर उल्टी तरफ लेकर गए हैं। और सबसे आगे आगे मेरी बेटी चल रही है। उस देखो मैं ऐसे कह रहा कि रुक रुक के डांस कर, रुक, ढोल तो ऐसे भागा भाग जा रहा था। मैं क्या कहाँ की ट्रेन छूट रही है। और हम पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि कलश तो मेरे सर पर था, जो करवा था, और वो जिगर मेरे सर पे नहीं, मेरी देवरानी के सर पे रखा हुआ था। ये कहा जाता है जिनको बेटियाँ होती है ना और बेटा ना होता है, नहीं होता, उनके सर पे ये रख दो कुआं पूजन का हाँ करवा, फिर भगवान ना जब भी उसको अगली बार ना बेटा ही देगा। कहा तो ये जाता है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, बहुत रस्म होती है। और समाज की नज़र से भी देखो और वैसे भी अगर देखो ना तो बहुत फ़र्क होता है। लेकिन बेटे होने की खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। बीच बीच में रुक रुक कर मैं डांस किया, तो सब अपने अपने फ़ोन में वीडियो बना रहे हैं, ये यादगार कैप्चर कर रहे हैं। फिर कहाँ ये दिन आएगा। और हम करीब ना अपने घर के पास आ गए हैं। जब मैं घर के पास आ जाऊंगी ना, तब जाके मैं ये कलश अपने सर पे रखूँगी। कलश आ रहा है बार बार मुँह पर, लेकिन वो करवा बोलना है मेरे को, कलश आ रहा है। तो यहाँ पे घर पे पास ही आ गए, तो फिर उसको पता है मैंने अपना सर पे रखवाया ये घर के आगे। उसके बाद घर के पास हाँ, जैसे कि हम घर के पास आ गए ना, फिर यहाँ पे ना सेवल होता है, सेवल कराया जाएगा कि सेवल करो। और सेवल करने के बाद ही मैं अंदर जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है डीजे पे डांस, जो आप यहाँ देख सकते हो। मेरी बेटी को देखना, और मैं तो देख के हंसी पड़ी जब मैंने इसको देखा। ये रिंग मैंने अपने फूफस को दी है, और उनके कपड़े, उनकी विदाई और साईं में कटोरा दान दिया है। और जो मेरे घर से आया ना, मेरी फूफस के लिए भी पायल आई है, वो मैंने उनको साथ के साथ उनकी पायल दे दी है। और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।